सिडनी वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को हकीकत से आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से मुतासर मुल्क है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सिडनी बोंडाई बीच के जख्मी हमलावर सादित पर फर्द जुर्मायद। FIR में दहशत गर्दी, कत्ल और दीगर जराइम के 59 इल्जामात। 3 रोज कबल सिडनी के बोंडाई साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक कर दिया था। 40 अफराद जख्मी भी हुए थे। सिडनी में फायरिंग से हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। बोंडाई बीच पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मरने वालों की याद में फूल रखे और खामोश रहकर खिराज तहसीन पेश किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिडनी वाक़े का सोग। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। खिलाड़ियों ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी। दोनों मुल्कों के परचम सरनिगू। बिग बैश लीग के मैचेस में मरने वालों के एहतराम में आतिशबाजी न करने का फैसला। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा खत्म होना चाहिए। Strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. It was Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में इसराइल की हिमायत कम हो गई। अमेरिकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हैं। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने सिडनी हमले में यहूदियों की अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़या खतरनाक करार दे दिया। कहा कि अमरीकी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। गाजा में अमन लेकर आए। हमास बाज ना आई तो बहुत बुरा होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। 7 मई की शब पाक फजाइये ने भारतीय तैयारों को कातिल हिसार में घेर कर मारा। 4 रफेल और 1 इसराइली ड्रोन समेत 8 तैयारे मार गिराए गए। बरतानवी जरीदा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फजाइये की बेमिसाल कामयाबियों का गवाह बन गया। गिराए गए राफेल तैयारों के नंबर तक जारी कर दिए। पहले ही वार में पाक फजाइये ने बरतरी साबित कर दी। कांग्रेसी रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने भी मोदी सरकार के दावों का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। रियासत बिहार के वजीर आला की शर्मनाक हरकत के खिलाफ भारतीय मुसलमान सरापा एहतजाज। फिल्मी दुनिया खैरबाद कहने वाली चाइल्ड स्टार ज़ायरा वसीम ने नीतीश कुमार का इकदाम गैर मामूली और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और इरफान पठान ने भी वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठा दी। मकबूजा कश्मीर के सियासी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला को जहनी मरीज करार दे दिया। फौरी इस्तीफे और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब में ट्रैफिक चलान के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 10वें दिन में दाखिल। कराची की दोनों बंदरगाहों पर दरामदी और बरामदी सामान का ढेर लग गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात के कई अदवार। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। शिकायत के अजाले का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। एक साल में 66,000 अफराद ऑफलोड। सिर्फ सऊदी अरब से 24,000, दुबई से 6,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट। DGFIA का रवा साल 85 लाख पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क सफर का इंकशाफ। सबसे ज्यादा मुसाफिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। सफरी दस्तावेजात की वेरिफिकेशन के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसी भी मुसाफिर को सियासी दबाव पर क्लियर करने की तरदीद। बदउनवानी में मुलविस 180 FIA एहलकारों की बरतरफी का दावा। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की पैरवी करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी।
फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मौजिज़ चीफ जस्टिस ने खुद पर दबाव का एतराफ़ किया। जस्टिस जहांगीरी की केस से अलग होने की इस्तदा। वफाकी आईनी अदालत में एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस। हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में तफसीली पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात और JIT की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात भी शामिल। सेशन जज की तकर्री के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त खत्म करने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में वकला की हड़ताल। पेशावर समेत सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। केसेस की समाअत ना हो सकी। बानी PTI के बेटों ने आइंदमा पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। अडियाला में जेल में कैद वालिद से मिलने के लिए आएंगे। वीजे की दरखास्त जमा करवा दी। जवाब का इंतजार है। कासिम और सुलेमान खान का बरतानवी जरीदे स्काई न्यूज को इंटरव्यू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे की जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। सूबा तशद्दुद का शिकार है। सेहत और तालीम के शोबे बुरी तरह मुतासर है। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन पर गालम गलोच की सियासत को फरोग देने का इल्जाम। अफयून की काश को कानूनी करार देने का इकदाम नाकाबिले कबूल करार। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि सियासत में गाली गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में असमा बुखारी ने कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अब पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि अवाम को हर सूरत से सी रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हो गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तेहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश। इदाराती पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तेहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिशों से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि मौसर इकदाम से इस साल स्मॉग में नुमाया कमी हुई। स्मॉग से निपटने के लिए तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। अगर साफ पानी मैसर हो तो अस्पतालों से 70% मरीजों का बोझ कम हो जाएगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने बेहतर तर्ज जिंदगी अपनाने की अपील कर दी। IMF रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का तखमीना। रवा माली साल 1468 अरब की वसूली का हदफ। आइंदा साल 1638 अरब रुपए का तखमीना। डीजल की कीमत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीजल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का अज़्म। तेल की तलाश के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात। रूस का पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी अपग्रेड करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने रूस के साथ तेल की तलाश का मुमकिना मुआहदा खुशाइन करार दे दिया। कहा कि एक और स्टील प्लांट के लिए भी मॉस्को से बात हो रही है। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए इस्लामाबाद को सरकारी सतह पर सयाहती शहर करार देने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर यासिर इलियास का सयाहत के फरोग के लिए आज़ाद मुआशरे की तश्कील और नाइट क्लब्स बनाने की जरूरत पर जोर। और एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किलात के बाद संभल गई। 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी की सेंचुरी और उस्मान ख्वाजा के 82 रन ने मेजबान टीम को बचा लिया।